प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आपके घर आने आप लोग सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आज आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के अकेले अकेले के जीवनों में 1000 गुना फल को लेकर आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपने अंदर बदलाव के बीज को लाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल एस्तर 2:15 में लिखा है। जब मोर्देकै के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप एस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो क्यों एस्तर आशीषित हुई? क्योंकि वह एक यहूदी लड़की थी। वह बचपन से ही यहोवा परमेश्वर को मानती थी। उसे बचपन से ही प्रार्थना करना, उपवास करना, बाइबल पढ़ना सिखाया गया था, वचनों पर चलना सिखाया गया था। क्योंकि मोर्देकै जो उसका रिश्तेदार था वह वचन पर चलने वाला था। हामान जो पापियों के वंश का था, इसलिए मोर्देकै कभी भी हामान से डरता नहीं था। वह कभी भी उसके सामने झुकता नहीं था। उसी तरह उसने एस्तर को भी वचन पर चलना सिखाया हुआ था। और जब उसकी आशीष लेने का समय आया, तब उसके साथ वाली स्त्रियों ने लालच करके अपनी मर्जी की चीज़ों को लिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला था। लेकिन एस्तर ने कोई लालच नहीं किया। उसने अपने लिए वो ही चीज़ें ली जो उसके लिए ठहराई गई थी, क्योंकि वह अपने मूल्य को जानती थी। वह जानती थी कि उसे दूसरी स्त्रियों की तरह नहीं बनना। एस्तर की वफादारी को देखकर राजा और बाकी सब लोग उससे प्रसन्न हुए। तब वह रानी होने के लिए चुनी गई। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा की। आज से 20-25 साल पहले दुबई देश इतना कामयाब नहीं था। वहाँ कोई परिवर्तन नहीं था। जैसे उन्हें पता लगा कि उनके देश में तेल का मूल्य बढ़ा है, तब वह देश बदला। उन्होंने अपने मूल्य को पहचाना। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका दफ्तर दुबई में न हो। अगर आप एक बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं और उस कंपनी का दफ्तर दुबई देश में नहीं है, तो आपकी कंपनी बड़ी नहीं मानी जाएगी। जब आपको अपना मूल्य समझ में आएगा, तब आप भी उस देश की तरह बदलेंगे। आपका सही बदलाव वह है कि आप अपने जीवन में कितनी समस्या का समाधान करते हैं, और तब आपका मूल्य बढ़ता है। और बाइबल बताती है कि गिदोन एक साधारण व्यक्ति था, खेतों में काम करने वाला व्यक्ति था। फिर एक दिन उसके जीवन में बदलाव आया। यहोवा परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उससे बात की और कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा ने उसे इज़राइल को मिद्यानियों के हाथों में छुड़ाने के लिए कहा। गिदोन ने कहा कि हे प्रभु, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में से सबसे छोटा हूँ। लेकिन यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग हूँ। जब उसे विश्वास हुआ कि यहोवा उसके संग है, तब गिदोन ने मिद्यानियों पर विजय प्राप्त की और उसने उसके असली मूल्य को पहचाना। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो आप अपने अंदर बदलाव को लाएं, अपने मूल्य को पहचानें, पवित्रताई में, वचनों में अपना जीवन व्यतीत करें, तब परमेश्वर आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे विश्वास का आत्मा दे, ताकि मैं अपने जीवन के बदलाव को लाकर अपने मूल्य को जानूं और अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। आज आपको अपनी वैल्यू को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदावन ने किसी को भी फिजूल में नहीं चुना। उसने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग काम ठहराया हुआ है, किसी को प्रार्थना करने के लिए, किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए और किसी को बंदियों को छुड़ाने के लिए चुना है। सो आज आपकी अलग वैल्यू है। आज आपको, अगर आप तुच्छ भी हैं तो भी आपको ऐसा बोलना है कि मैं राजाओं की राजा की संतान हूँ। हमारा परमेश्वर जो महाराजाओं का, जो राजाओं का भी राजा है, हम उसकी संतान है। सो आज हमें अपनी वैल्यू को पहचानना है कि हम उस जिंदा परमेश्वर की संतान है, और वो एक न एक दिन हमें बदलेगा और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। सो हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना है, प्रार्थना करनी है, फिर खुदावन हमें आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।